नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में साथियों हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे इस क्लास में हम। इससे पहले हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट 2 क्लासेस में और एक क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो जाकर के आप हमारे चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको अब तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं उन सभी वीडियो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो मैथ क्लास 10th में हो और मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो और ऐसी जगह से पढ़ना चाहता हो उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी साथ ही मिल जाए, तो उनको हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो साथियों अब आपको पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि आकृति 6.17 यानी ये दोनों आकृति आपको 6.17 है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और कहा गया है कि फर्स्ट यानी कि फर्स्ट आपकी ये है और सेकंड ये है, जिसमें आपकी डीई भुजा जो है वो बीसी भुजा के क्या है आपकी पैरेलल है। यानी कि डीई जो भुजा ये दे रखी है, जो चित्र में आप देखोगे तो डीई भुजा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपकी बीसी के क्या है पैरेलल है। दोनों ही आकृतियों में दोनों में देखोगे तो डीई और बीसी आपको मिल जाएंगी जो आपस में क्या है पैरेलल है। तो आपको बताना है फर्स्ट में तो ईसी यानी फर्स्ट में तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। और सेकंड में क्या चाहिए एडी यानी एडी वाली ये भुजा चाहिए। तो इनको आपको निकालना है। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी ट्रायंगल में जब देखोगे, जब हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि जब कोई भी दो भुजाओं से यदि कोई रेखा खींची जाती है जो तीसरी के समांतर होती है तो उनकी जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है इक्वल टू होता है। यानी कि अपॉन में जैसे ए डी अपॉन में लिखोगे बीसी यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू होगा आपका ए ई अपॉन इस बीपीटी से। ये हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था कि बीपीटी से आपका ये आपका निकल करके आता है। अब जो हमको मान दे रखे हैं वो रख दीजिए। यानी एडी कितना है आपका 1.5 सेंटीमीटर 1.5, बीडी कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए कितना है 1 और आपको ईसी निकालना है। पॉइंट हटाओगे तो 0 0 बढ़ जाएगी, 15 से काटोगे 15 1 15 15 दूनी 30। ई सी का ट्रांसफर करोगे तो ई सी का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या होगा आपको ई सी देखने के लिए मिलेगा। और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 2 हो जाएगा। यानी ई सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। यानी जो ये मान था वो कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ई सी का तो हमने मान निकाल लिया। तो इसी प्रकार आपको ए डी का निकालना है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो आपको 2 लाइन से तीसरी के बजाय एक पैरेलल दे रखी है। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे बीपीटी से लिखोगे यानी ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी बीपीटी द्वारा ये हमने लिख लिया। ये हमको पता है। यदि आपको ये नहीं देखा है तो जाकर के आप हमारे चैनल पर देख लेना। बीपीटी थ्योरम मैंने करवाई है, विद प्रूफ के साथ करवाई है, क्योंकि यहाँ से आपको बीपीटी का जो प्रूफ है उससे आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। कम से कम 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको आना ही आना है। अब जो आपको मान दे रखे हैं वो रख दीजिए। एडी आपसे पूछा है, बीडी कितना है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर, ए कितना है 1.8 और आपका ईसी कितना है आपका 5.4। तो एडी को जब निकालोगे तो 7.2 को यदि हम ट्रांसफर करें तो 1.8 के साथ क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। यानी एडी बराबर होगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा। 18 से काटोगे तो 18 एकम 18 18 की 54 यानी 30 बार। कितनी बार 30 बार। अब 30 से भाग देना है हमको 72 में यानी 72 बटा 30। कितना आ गया 72 बटा 30। 2 से काटोगे 36 बार, 36 दूनी 72 और 15 बार। अब क्या करोगे आप 3 से काटिए
3 एकम 3 यानी 12 बार और 5 बार। अब 5 से आप भाग देना है और एडी का मान निकालना है। एडी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 5 चौका 20, यानी 2.4 सेंटीमीटर आपका एडी का मान आ गया। यानी एडी बराबर कितना आ गया 2.4 और ईसी कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको देखने के लिए मिला। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इनके बारे में जानना है, बीपीटी जो आई है वो आप हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में देखना कि ये कैसे आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैंने उसमें आपको प्रूफ भी करवाया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया किसी त्रिभुज PQR की भुजा, यानी एक त्रिभुज दे रखा है आपको PQR, उसमें उसने कहा है कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु दे रखे हैं आपको, कौन से E और F, क्या दे रखा है E और स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए आपको बताना है कि EF पैरेलल है इसके QR के। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाते हैं। फिगर बनाओगे तो यानी कि ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ये हो गया आपका PQR, जिसमें उसने कहा है कि PQ और PR यानी इस पर और इस पर बिंदु E है और F दे रखा है। E हो गया, ये हो गया आपका F स्थित है। तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो आपकी एक लाइन बनेगी, यानी EF हो गया वो। तो उसने कहा है कि जो EF है वो इस QR के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, ये आपको बताना है। तो जब पैरेलल होता है तो उसमें कंडीशन क्या होती है आपकी, बीपीटी थ्योरम, उससे ही आपको चेक करना है कि बीपीटी थ्योरम, बीपीटी प्रमेय द्वारा, बीपीटी थ्योरम में आपकी क्या कहती है, यानी ऊपर वाला साइड नीचे वाली साइड के बराबर, यानी PE अपॉन PQ, यानी PE अपॉन EQ बराबर होता है आपका, इधर वाली साइड देखोगे तो ये वाली आधी और नीचे वाली आधी के बराबर, यानी कि PF अपॉन EFR, क्या है FR। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, ये साइड इस साइड के बराबर आनी चाहिए, यानी ये साइड इस साइड के बराबर आनी चाहिए। तो हम कहेंगे तो दोनों ही जो लाइंस है वो क्या है, आपस में पैरेलल है या समांतर है। तो PE कितना दे रखा है 3.9, कितना 3.9, EQ कितना दे रखा है 3 बराबर PF कितना दे रखा है 3.6 और आपका FR वो दे रखा है 2.4। तो आइए चेक करते हैं, बराबर आता है, पॉइंट हटाओगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 से काटना है। तो 3 एकम 3, 3 का 9, 3 दाड़े 30, तो कितना आ गया 13/10। जब यहाँ इस तरफ भी आप काटोगे 3 से, 12 या 36, 12 बार हो गया, और 8, 3 से काटोगे तो 8 बार। तो यहाँ से अब आप चेक कर पाओगे कि जब यहाँ से तो आपको कितना आ रहा है 13/10, जब 2, अब इसको किससे काट सकते हो 4 से, तो 4 की 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2। अब आपको चेक करना है, तो 13/10 बराबर आ रहा है आपका 3/2। जब भाग दोगे 13 में 10 का तो 1.3 आएगा, और जब 2 से 3 में दोगे तो कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5। तो क्या बराबर आ रहा है दोनों, क्या दोनों ही चीजें बराबर आपको देखने के लिए मिल रही हैं, तो नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है दोनों चीज बराबर नहीं मिल रही। तो यहाँ पर EF और EQR है वो आपके पैरेलल नहीं होंगे। तो उसने कहा था प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि EF और QR क्या पैरेलल है। तो इस कंडीशन के लिए तो आपका EF क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, यानी ये पैरेलल होगा, नहीं होगा तो क्रॉस लगा देते हैं, वो QR आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि पैरेलल है या नहीं है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस आपको बीपीटी थ्योरम लगानी है और आपका आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि बराबर आते हैं तो पैरेलल है और नहीं आता है तो पैरेलल नहीं है। तो अब इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे थे, एक क्वेश्चन तो कर लिया, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो अब आपको दूसरे क्वेश्चन में, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो आपको लेंथ दे रखी है, PE दे रखी है 4 सेंटीमीटर, QE दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर और RF दे रखा है 9 सेंटीमीटर। उसमें भी हमको यही चेक करना है कि EF जो है आपका QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो फिर क्या लगाना है आपको, बीपीटी थ्योरम लगाना है। तो PE क्या हो जाएगा, PE अपॉन ये क्या हो गया आपका QE, क्या हो गया QE बराबर होगा आपका बीपीटी थ्योरम से होता है PF अपॉन RF।
यही तो कहती है आपकी बीपीटी थ्योरम, यानी ऊपर वाली जो आधी साइड है वो नीचे वाली आधी साइड के रेशियो में, और जो दूसरी साइड देखोगे तो वो भी आधी साइड आपकी आधी साइड की क्या होती है रेशियो में, और दोनों ही साइड क्या होती है आपकी इक्वल होती है, क्या होती है इक्वल होती है। तो पी एफ दे रखा है 4, क्यू कितना दे रखा है 4.5, और पी एफ कितना दे रखा है 8, और आर एफ दे रखा है आपको 9, कितना 9। अब क्या करना है आपको, पॉइंट हटाओगे 40 हो गया, 5 से काटोगे तो पन्नू 8 40, 5 नाम 45, तो कितना आएगा यहाँ से 8/9 बराबर आ गया आपका 8/9। तो यानी कि दोनों ही साइड आपकी बराबर आ गई, क्या आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई। यानी कि जो ई एफ है वो क्या होगा आपको पैरेलल होगा क्यू आर के, क्या होगा, जो ई एफ साइड है वो आपकी क्या होगी क्यू आर के पैरेलल होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में आपको तीसरा क्वेश्चन और दे रखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो साथियों अब आपको दूसरे क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको जो लेंथ दे रखी है वो दे रखा है पी क्यू 1.28, पी आर दे रखी है 2.56, पी ई दे रखी है 0.18, और पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ये आपको लेंथ दे रखी है। आपको पैरेलल चेक करना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है कि नहीं है, जैसे अभी दो क्वेश्चन किए थे। वैसे ही आपको क्या लगानी है बीपीटी थ्योरम, यानी पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा आपका पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई चेक करोगे तो ये रहा कितना है 0.18, कितना है 0.18। ई क्यू कहाँ पर है आपका, ई क्यू देखोगे तो यहाँ पर आपको अब जो बीपीटी का जो हमने 3 आपको पॉइंट बताए थे तो उसमें से आपको अब दूसरा वाला पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या लेना है, अब आपको पूरी लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है, यानी पीई दे रखा है यहाँ पर, और अब क्या दे रखा है पी क्यू। तो पी क्यू पूरी लेंथ को लोगे तो यानी पीई अपॉन क्या होगा पी क्यू, और पी एफ ले रहे हैं तो पूरी साइड क्या होगी आपकी पी आर, क्या होगा आपका पी आर, पी एफ अपॉन हो गया आपका पी आर। अब इस थ्योरम को लगाना है, यानी इस वाली को लगाना है पॉइंट। जब मैंने आपको बीपीटी थ्योरम बताई थी तो वहां पर मैंने बताया था 3 चीजें होती हैं बीपीटी थ्योरम, यानी ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के, एक होता है आपका ऊपर वाली साइड पूरी साइड के, और एक होता है आपका नीचे वाली साइड पूरी साइड के। ये 3 कंडीशन बताई थी। तो हमने जो आपको अब यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन मैंने अभी बता रहा था वो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है। तो पीई कितना दे रखा है यहाँ पर देखोगे तो 0.18, फिर क्या आएगा पी क्यू दे रखा है 1.28 इज इक्वल टू पी एफ कितना दे रखा है 0.36, और पी आर कितना दे रखा है 2.56। अब देखोगे 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब 2 से काटोगे 18 बार और 128 बार, तो यहाँ से आप चेक कर पाओगे 18/128 आएगा जो दे रखा था, और यहाँ से भी कितना आ गया 18/128, यानी दोनों साइड क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई, क्या आ गई इक्वल आ गई। तो हम कहेंगे जो ई एफ साइड है वो पैरेलल होगी किसकी क्यू आर के, किसके पैरेलल होगी क्यू आर के पैरेलल होगी। यानी कि जो हमने इस क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन देखे उसमें से आपका जो पहला था उसमें आपकी जो साइड्स थी वो पैरेलल नहीं थी, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन में आपकी जो साइड्स हैं वो पैरेलल देखने के लिए मिली हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि आकृति दे रखी है आपको एक 6.18, ये आपकी आकृति है जो आपको एक्सरसाइज में दी हुई है, जिसमें आपसे कहा गया है कि एल एम जो पैरेलल है वो किसके सीवी, यानी जो एल एम ये वाली भुजा है वो इस बी सी के क्या है पैरेलल है, और जो एल एन भुजा है यानी ये वाली भुजा है वो आपकी सी डी के पैरेलल है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन में होगा आपका ए बी और होगा ए एन अपॉन ए डी, यानी ए एन अपॉन ए डी, इसके आपको क्या होगा बराबर होगा। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो जब आपकी किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, तो वहां पर क्या लगता है बीपीटी थ्योरम। तो सबसे पहले देखेंगे ए बी सी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ पर क्या होगा जब एम एल पैरेलल है आपकी बी सी के तो क्या होगा ए एम भुजा इस ए बी की क्या होगी अपॉन में होगी, यानी रेशियो में होगी ए एम रेशियो यानी कि ए बी के होगा,
और बराबर होगा यानी ए एल अपॉन ए सी। ए बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी। ये होता है आपका बीपीटी द्वारा, इसके बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी बेसिक क्या होता है, आधारभूत, प्रोपोर्शनल यानी कि आनुपातिक, 3/4 थ्योरम यानी कि प्रमेय, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये आपका होता है बीपीटी। तो यानी यहाँ से आपको मिल गया ये चीज, तो इसको मान लेते हैं आप समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ से हमको एक कंडीशन तो मिल गई। अब जब आप उसी प्रकार यानी दूसरे एंगल को लोगे, यानी दूसरे त्रिभुज को लोगे, यानी कि त्रिभुज लोगे आप ए सी डी, तो वहां पर आपको दे रखा है उसने कि एल एन जो भुजा है वो क्या है, आपकी पैरेलल है किसके, सी डी के। सी डी के जब पैरेलल है तो यानी कि ए एन जो भुजा होगी पूरी के अपॉन में होगी, यानी ए एन अपॉन ए डी बराबर होगा आपका ए एल अपॉन ए सी। क्या हुआ, ए एल अपॉन ए सी। ये भी क्या होगा आपका बीपीटी से, इससे होगा बीपीटी से ही, ये दोनों ही चीजें आपस में बराबर हुई है। इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। वो सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड। आपका दो समीकरण आपको अब देखने के लिए मिल गए। अब क्या करोगे, समीकरण एक व दो से अब क्या चेक करना है आपको, समीकरण एक और दो से आपको देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है आपका ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पर भी क्या है ए एल अपॉन ए सी। तो यानी कि जब दोनों ही चीजें बराबर हैं तो ये भी आपकी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो क्या होंगी, यानी ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा आपका ए एन अपॉन ए डी। ये क्या होगी, आपकी बराबर होंगी। तो चेक कीजिए, यही प्रूफ करना था, ए अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, जो हमने प्रूफ कर लिया। यानी कि ये क्या हो गया, सिद्ध। जो सिद्ध करवाया था वो हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रूफ भी कर लिया। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं है, जितने भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे सब में ज्यादातर आपकी बीपीटी थ्योरम ही लगेगी। आपको बस इसको समझना है कि बीपीटी थ्योरम का हम कैसे यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।